अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चन नंबर 5 तक एंड किए थे। नेक्स्ट जो आज के लेक्चर में हमने कंटिन्यू करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ tan y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x, शो दैट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1। यानी एक इक्वेशन हमें दी हुई है, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हमें शो करना है कि जो डेरिवेटिव जिसमें x भी और y भी उस इक्वेशन में, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। ये हमने लिख लिया एज इट इज़। अब एक साइड पे हमने y का फंक्शन बना लिया और एक साइड पे x का, क्योंकि इस तरह बन सकता है 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x जाके डिवाइड हो सकता है। तो ये बन जाएगा tan y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। लेफ्ट हैंड साइड पे y का फंक्शन सेपरेट हो गया और राइट हैंड साइड पे x का फंक्शन जो है वो सेपरेट हो गया। अब ये जो 1 है उसको हम tan पाई बाई 4 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जो tan पाई बाई 4 होता है वो इक्वल टू 1 होता है। हमने बनाना है tan अल्फ़ा माइनस बीटा या tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला। tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला जो फॉर्मूला, tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला जो होता है उसमें न्यूमरेटर में जो नेगेटिव होता है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होता है। tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा वन प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो ये क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में नेगेटिव था इसलिए हम अल्फ़ा माइनस बीटा वाला बनाएंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव होता न्यूमरेटर में तो हम, डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला बनाते, क्योंकि उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव साइन था। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो वन न्यूमरेटर में नेगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो ये tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला बनता है। इसलिए हम 1 की जगह रिप्लेस कर देंगे tan पाई बाई 4, ताकि ये tan अल्फ़ा और ये tan बीटा बन जाए। 1 क्योंकि 1 के इक्वल है, फॉर्मूले भी 1 है तो हम यहाँ पर भी 1 ही रहने देंगे। प्लस अगर इस tan x के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वापस रिजल्ट tan x आ जाता है। अब इस 1 को हम tan पाई बाई 4 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब ये टोटल बन गया tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की जगह पाई बाई 4 है और बीटा की जगह x है, तो tan पाई बाई 4 माइनस x आ जाएगा। y अगर हम tan y देखें तो दोनों तरफ से tan इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिए। अगर tan को ख़त्म कर दें, tan y इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, आपस में इक्वल भी है तो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि दोनों tan जो है वो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डेरिवेटिव लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड पर जब लेंगे, क्योंकि पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा और टोटल रिजल्ट जो है वो -1 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू -1। और यही हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करना था कि अगर हमारे पास tan y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x है तो डेरिवेटिव जो होता है उसका -1 के इक्वल होता है, और यही हमने प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy बाई dx ये डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि y जो है वो हमारे पास इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, यानी स्क्वायर रूट के अंदर इन्फिनिटी तक स्क्वायर रूट्स ही हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर ले लें बोथ साइड पर तो यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर बन जाएगा और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होगा, क्योंकि होल स्क्वायर अगर हम लिया तो जो सबसे बड़ी वाली स्क्वायर रूट है फर्स्ट वाली, अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो सबसे बड़ी स्क्वायर रूट है जो सबसे बाहर है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आपके पास बच जाएगा अंदर वाला tan x और बाकी सारे आपके पास बच जाएगा tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस
स्क्वायर रूट tan x अप टू सोन। अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो ये y के ही इक्वल है, क्योंकि इस tan x के बाद भी नेक्स्ट स्क्वायर रूट में tan x ही है। तो ये वाला पार्ट जो एक स्क्वायर निकल यानी tan x अगर हम सेपरेट कर दिया, बाकी जो पार्ट है वो भी इक्वल टू y ही आ रहा है, क्योंकि y किस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x। ये भी क्या है, tan x स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x अप टू सोन इन्फिनिटी तक ये स्क्वायर रूट tan x ही जा रहे हैं, ऊपर भी स्क्वायर लेने से पहले भी और स्क्वायर लेने के बाद भी। तो ये जो बाकी पार्ट है tan x को निकाल स्क्वायर रूट से निकालने के बाद बाकी जो बचेगा वो भी इक्वल टू y ही है। तो ये y है, अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, इसको हम पूरे को हमने y के इक्वल पुट कर दिया क्योंकि ये इक्वल टू y ही बन रहा था। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमने ले लेना है डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लिया तो वाई स्क्वायर पावर रूल लगेगा, 2y n x n माइनस वन, इस तरह 2x 2y 2 माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि n जो है वो 2 के इक्वल है। 2y 2 माइनस वन, 2 माइनस वन का मतलब है 1, पावर 1 लिखते नहीं है तो ये आ जाएगा 2y। और y फर्दर x का फंक्शन है, यहाँ से हमें नज़र भी आ रहा है y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो y का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन होगा जब तक उसका डेरिवेटिव आते जाएंगे तब तक हम डेरिवेटिव लेते जाते हैं। तो y पहले तो हमने y पे पावर रूल लगाया क्योंकि पावर वाली फॉर्म में था, उसके बाद हमने y का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड पे tan x का था, tan x का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x होता है सेकेंड स्क्वायर x, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले निकाले। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया dy बाय dx या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब जितनी टर्म्स में dy बाय dx, एक तो इस टर्म में था और एक ये लेफ्ट हैंड साइड पे, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, पॉजिटिव टर्म को दूसरी तरफ जाके माइनस कर दिया, इन दोनों में से हमने dy बाय dx को कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा 2y, यहाँ से बचा -1 और बाहर कॉमन आ गया डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, और जो राइट हैंड साइड पे था वहाँ पे सिर्फ सेकेंड स्क्वायर x रह गया। और यही जो चीज़ थी वो हमने प्रूव करनी थी क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास y tan x के स्क्वायर रूट्स के अप टू इन्फिनिटी तक इक्वल है तो रिजल्ट हमारे पास आता है 2y माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x विच इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, शो दैट a डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी हमारे पास जो इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में, यानी x भी थीटा का फंक्शन है और y भी जो है वो थीटा का फंक्शन है, और इस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो पैरामीट्रिक यानी इक्वेशन जो होती है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है x a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। प्रूव करने के लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और पैरामीट्रिक फॉर्म में जब इक्वेशन होती है यानी x भी थीटा का फंक्शन है y भी थीटा का फंक्शन है, तो हम चेन रूल लगा के फिर सॉल्व करते हैं, यानी x का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे क्योंकि x थीटा का फंक्शन है, और y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे, फिर उनको चेन रूल से कंबाइन करके y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसको हम प्रूव करना है वो प्रूव करेंगे। हम डिफ्रेंशिएट करते बोथ साइड्स को विद थीटा, क्योंकि फर्स्ट अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लें x को भी x क्योंकि थीटा का फंक्शन है तो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, a एज इट इज़ रहेगा, बाकी हमने जो क्योंकि थीटा के रिस्पेक्टिव ले रहे हैं तो कॉस क्यूब थीटा का आएगा। अब मैंने आपको बताया था जब आपके पास रेशो के ऊपर यानी साइन के ऊपर या कॉस के ऊपर अगर स्क्वायर है या क्यूब है या कोई भी पावर है तो उसको हम होल स्क्वायर वाली होल क्यूब वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कॉस क्यूब थीटा है तो उसको कॉस थीटा का होल क्यूब हम लिख सकते हैं। अभी पावर वाली फॉर्म में तो पहले लगेगा इस पर पावर रूल, आ जाएगा आपके पास 3 cos थीटा टू रेज पावर n-1 यानी 3 - 1 आ जाएगा, और साथ हमारे पास कॉस थीटा, क्योंकि एक तो फंक्शन एक तो पावर रूल लगा लिया, उसके बाद जो फंक्शन बचा वो भी थीटा है, थीटा के रिस्पेक्टिव हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो कॉस थीटा का फर्दर डेरिवेटिव भी लेंगे, और वो किसके इक्वल आएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। उस फॉर्मूलाज हम सारे ड्राइव भी कर चुके हैं। ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। अब जब इस तरह से हो हम इसको होल वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर होल में हो तो हम कॉस के ऊपर स्क्वायर ला सकते हैं, तो आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर का जो फर्दर डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, और ये जो a हमने कांस्टेंट वाला बाहर लिया था कि a कांस्टेंट है वो भी हमारे 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3a बन जाएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब माइनस को हमने पहले ले लिया 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये हमारे पास बन गया यानी x वाली यानी पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम दूसरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू
थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स थीटा आया था, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फर्स्ट में ले लिया। अब हम सेकंड का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई क्या है हमारे पास साइन क्यूब थीटा। अब बी तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अगर साइन क्यूब का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बनेगा 3, जिस तरह ऊपर बना 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन जिस तरह कॉस का क्यूब है उस तरह साइन का भी क्यूब आ जाएगा 3, और ये कॉस स्क्वायर बना था तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन का क्योंकि ऊपर हमने कॉस का फर्दर डेरिवेटिव लिया था, यहाँ साइन का फर्दर डेरिवेटिव आ गया कॉस थीटा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बना, वो आया। बी भी साथ था, बी जो हमने कांस्टेंट था वो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक हमारे पास बन गया एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ गया और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ गया। आगे हमने चेन रूल से इस दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर लेना, ये दोनों डेरिवेटिव्स को कंबाइन करके डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है। अब बाय चेन रूल हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और जो हमने एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला उसको उलट करके हमने थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना। और जहाँ डिनोमिनेटर नहीं है उसका मतलब वहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, और फिर हम अगर उलट करेंगे तो डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 वाली फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा जो हमने फाइंड आउट किया, डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये दोनों कैंसिल अगर आपस में हो जाए तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ही बनता है, तो इसलिए उन्होंने लिखा कि डी वाई बाई डी एक्स या डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर निकालना है तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला फॉर्म में लिखना है। और हमने थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं निकाला, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला था। एक तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने ये फाइंड आउट किया था, ये वैल्यू तो हम एज इट इज पुट कर देंगे। थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने क्या किया, जो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला था ये उसको रिवर्स कर दिया, उसको 1 से डिवाइड कर दिया। तो हम 1 डिवाइड बाय -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, बेशक हम नेगेटिव को नीचे लिख दें या ऊपर लिख दें एक ही बात है, उस पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, b ओवर a आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा, एक कॉस थीटा ये वाला था वो नीचे से कैंसिल हो गया, साइन थीटा 2 ऊपर थे और एक नीचे था, नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक साइन थीटा रह गया, नीचे एक कॉस थीटा रह गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है टैन थीटा। तो ये रिजल्ट बन गया -b ओवर a टैन थीटा। इस a को हमने जाके डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। तो डेरिवेटिव के साथ जो एक्स वाई के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला जो a था वो हमने जाके उससे मल्टीप्लाई करना है। अब बच गया -b टैन थीटा, और -b टैन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके हमने पॉजिटिव कर लेना है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है ये फॉर्म पे। फिर हमने ये उसको दूसरी तरफ लाके पॉजिटिव कर दिया और हमारे पास जो रिजल्ट बना वही रिजल्ट है जो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। a डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b टैन थीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। अब x और y दोबारा से हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए और हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। जिस तरह ऊपर थीटा के फंक्शन है इस तरह यहाँ पर वो t के फंक्शन है। तो ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए हैं, यानी x भी फंक्शन ऑफ t है एंड y भी फंक्शन ऑफ t है। अब हमने y का विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x का भी विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करेंगे और y का विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करेंगे। y का विद रिस्पेक्ट टू x जस्ट फाइंड आउट करना है, तो y का विद रिस्पेक्ट टू t और x का जो विद रिस्पेक्ट टू t निकाला उसको उलट करके फिर हमने t का विद रिस्पेक्ट टू x पुट करना है और हमारे पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। x हमारे पास दिया हुआ a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास एक कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, वो बाहर ही रहेगा मल्टीप्लाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो अंदर वाला t वाला फंक्शन है, जब कांस्टेंट अकेला होता है उसके साथ जिसका डेरिवेटिव लेना है, अगर फॉर एग्जांपल हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं और ax है तो एक कांस्टेंट एज इट इज़ रहता है और x का डेरिवेटिव आ जाता है। लेकिन अगर सिंपल a और हम रिस्पेक्ट टू x लेना है तो कांस्टेंट अगर अकेला उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाई ना हो और जिसका हमें डेरिवेटिव लेना है तो फिर वो हमारे पास 0 आता है। लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट के साथ जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, जिन्हें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी और टी का फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर तो हमारे पास a साथ रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिंपल a होता और विद रिस्पेक्ट टू टी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो सिर्फ कांस्टेंट होता और उसके साथ कोई t वाला फंक्शन ना होता, तो फिर उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आता है। यहाँ पर a क्योंकि साथ a है और साथ फंक्शन है और t का फंक्शन है और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास t वाला फंक्शन
का डेरिवेटिव आ जाएगा और ए साथ एज इट इज़ आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जो होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, कॉस टी आएगा, और कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन टी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस कॉस टी माइनस, और कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन टी होता है, तो ये माइनस साइन टी आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ बाय हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर भी हमारे पास बाहर, सॉरी यहाँ पे ए था, ये वाला था हमारे पास एक्स वाला फंक्शन। एक्स वाले फंक्शन में हमारे पास ए बाहर एज इट इज आएगा, कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन टी आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस टी। तो ये हमारे पास बन गया ए कॉस टी को पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख दिया और नेगेटिव वाली टर्म को बाद में लिख दिया। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अब y वाला फंक्शन है, y वाला फंक्शन ये है, y फंक्शन में a कांस्टेंट है, y एज इट इज बाहर रहेगा। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, x होगा तो cos x होगा, t होगा तो cos t आ जाएगा। अब बाकी ये जो t cos t है ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि टू फंक्शन है t के, एक सिंपल t है एंड दूसरा जो है वो cos t है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है, f एंड g फंक्शन होता है। f फंक्शन हमारे पास t है और g फंक्शन जो है cos t है। एक फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन t होता है, प्लस g फंक्शन वैसे का वैसा आ जाता है और f फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी t का डेरिवेटिव, और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो 1 के इक्वल होता है। यानी फंक्शन वेरिएबल का डेरिवेटिव खुद अपने ही रिस्पेक्टिव जो होता है हमेशा 1 आता है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, एंड इसी तरह t का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि f फंक्शन जो है वो t है और उसका डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ जाएगा। f फंक्शन एज इट इज g डेरिवेटिव प्लस g फंक्शन एज इट इज f डेरिवेटिव, ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट रूल। अब इसको ओपन कर लिया, a cos t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t sin t, और ये माइनस बाहर था क्योंकि, और ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस cos t पॉजिटिव और नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास a t sin t। अब हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का विद रिस्पेक्ट टू t लिया है और x का जो विद रिस्पेक्ट टू t लिया उसको उलट करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। y का विद रिस्पेक्ट टू t जो था वो a t sin t था, वो हमने एज इट इज लिख दिया। x का विद रिस्पेक्ट टू t हमारे पास किसके इक्वल था, a cos t माइनस साइन t, लेकिन हमने t का विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो इसको हम करेंगे उलट, इसको कर देंगे हम t का विद रिस्पेक्ट टू x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को चेंज कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड, 1 डिनोमिनेटर ले लेंगे। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, a cos t माइनस साइन टी नीचे आ जाएगा। a t sin t को 1 से मल्टीप्लाई किया और यही हमारे पास रिजल्ट आ गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमारे पास x जो है वो a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी है और y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। आज के लेक्चर में इतनी। नेक्स्ट जो आगे है वो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।